जनवरी 2021 दिन सोमवार। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, सरकार के कुछ बड़े फैसले और किसान आंदोलन को लेकर यहाँ पर कुछ खास महत्वपूर्ण अपडेट हैं। देश भर के नागरिकों के लिए जानना जरूरी है। इसके अलावा कोरोना वायरस से संबंधित कुछ खबरें भी जानेंगे और मौसम समाचार को लेकर भी अपडेट है। देश के कई राज्यों में बारिश को लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से चेतावनी भी आ रही है। तो एक एक करके आज की 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की। तो खबर देखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बड़ा तोहफा दिया। अब आप बिना एड्रेस प्रूफ के भी छोटा गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं। जी हाँ, जनरली आपको पता होगा कि गैस कनेक्शन लेने के लिए या गैस सिलेंडर खरीदने के लिए हमें एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह सभी की जरूरत पड़ती है, राइट। लेकिन अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है ना, उसकी तरफ से ये छूट दी गई है कि अब आप बिना किसी एड्रेस प्रूफ के भी 5 किलोग्राम वाला छोटा गैस सिलेंडर जो है ना, उसे खरीद सकते हैं। मात्र पहचान पत्र दिखाकर ही उसे आप पा पाओगे। तो ये नए साल में इंडियन ऑयल की तरफ से अच्छा फैसला है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, मिड डे मील के ऊपर मोदी सरकार ने एक नया प्लान शुरू किया है। पोषण पर जोर दे रही है। स्कूली बच्चों को खाने के साथ नाश्ते का भी ऐलान किया गया। जी हाँ, स्कूली बच्चों को दोपहर के खाने के साथ नाश्ता देने की योजना का फिलहाल पूरा रोड मैप तैयार हो गया। हालांकि यह अभी मंजूरी की प्रक्रिया में है। ऐसे में यदि इसे मंजूरी मिलती है तो इस पर हर साल करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत स्कूली बच्चों को स्कूल पहुँचते ही पोषक तत्वों से भरपूर कोई तैयार रेडी टू ईट नाश्ता दिया जाएगा। लेकिन इनमें ब्रांडेड कंपनियों से बनी सामग्री यानी कि बिस्कुट जैसी कोई चीज नहीं होगी। कुल मिलाकर के बच्चों को शुद्ध शाकाहारी अच्छा नाश्ता दिया जाएगा। तो ये सरकार की अच्छी प्लानिंग है वाकई में पूरे देश में मिड डे मील को लेकर। इससे कुपोषण की समस्या खत्म करने की सरकार की योजना है। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, पीएम मोदी ने IIM संबलपुर को दिया नए कैंपस का तोहफा और कहा लोकल से वोकल बनना हमारा दायित्व है। जी हाँ, उड़ीसा के IIM संबलपुर को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी कैंपस का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटल कैंपस की आधारशिला रखी। इस खास मौके पर IIM संबलपुर के छात्रों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संबलपुर बड़ा एजुकेशन हब बनता जा रहा। यहाँ के छात्रों का दायित्व है कि वह लोकल को वोकल में तब्दील करें। तो पीएम मोदी ने एक नई शुरुआत की है, अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री जी की ये भी प्लानिंग है कि 5 जनवरी को कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे कई जिलों को फायदा होगा। जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश में उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने रविवार को बयान जारी करके बताया कि एक देश एक गैस ग्रिड के निर्माण में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। तकरीबन 450 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन का निर्माण गेल भारत लिमिटेड कंपनी ने किया है और इसमें प्रतिदिन 12 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की परिवहन क्षमता है। इस परियोजना में तकरीबन 3000 करोड़ की लागत है। साथ ही अगली खबर देखिए, आपको पता होगा दोस्तों कल ही एक हमारे देश में बहुत ही बड़ी दुखद घटना देखी गई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शमशान घाट में अंतिम संस्कार के दौरान छत गिरने से 23 लोगों की जान चली गई। जरा सोचिए, मतलब किसी का अंतिम संस्कार करने गए वहाँ पर लोग और उनका खुद का ही अंतिम संस्कार करने का नौबत आ जाता है तो मतलब कितनी दुखद घटना होती है वाकई में। शमशान घाट में ही छत गिर गई और इसके चलते 23 जनों की जान जाने की खबर अभी तक आ रही है। और उसके बाद से निर्माण करने वाला ठेकेदार भी फरार है। जिसका अंतिम संस्कार था उसके बेटे की भी मलबे में दबकर जान चली गई है। इस घटना के बाद पूरे देश में शोक की लहर सी फैल गई है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया, इस घटना पर संवेदना व्यक्त की है और भगवान इन सभी की आत्मा को शांति दे। हमारी तरफ से भी अब यही दुखद भावपूर्ण श्रद्धांजलि है इनके लिए। और चलिए साथ ही अपन बात करें अगली खबर में, जहां दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से साल 2021 में टैक्स से जुड़े सभी काम के लिए लिस्ट जारी किए हैं, शेड्यूल या कैलेंडर जारी किया गया। तो आप जरूर इस शेड्यूल को चेक कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि एक तारीख को तो मैं बोल नहीं सकता, मतलब कि कब आपको क्या TDS वगैरह रिटर्न करना है, क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट वगैरह वगैरह। तो त्रिमासिक, 6 माही, ईयरली वगैरह पूरा शेड्यूल यहाँ पर इस साल 2021 का दिया हुआ है। ये जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों, CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान। कहा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दी जाएगी निःशुल्क कोचिंग। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को यानी कल ही संडे को युवाओं को नए साल की सौगात देते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अब यूपी के छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी, जिससे कि क्या दोस्तों की गरीब छात्र बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना, तो उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज ए ट्यूशन लेने के तौर पर बहुत मदद मिलेगी। तो ये सरकार का एक नया मॉडल है, प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग शुरू की जाएगी और वो भी बिल्कुल फ्री में। और इतना ही नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि इंजीनियरिंग, मेडिकल और दूसरे प्रवेश परीक्षाओं के लिए भी निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी, ताकि उत्तर प्रदेश के युवा देश की प्रतिष्ठित नौकरियों के लिए खुद को अग्रिम पंक्ति में लाएं और इससे छात्रों का पलायन रुकेगा। तो ये भी अच्छी पहल है यूपी गवर्नमेंट की। और साथ ही अगली खबर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आज के मौसम समाचार को लेकर अपडेट है। देखिए जरा, टिटुराती ठंड में फसलों के लिए बारिश बनी वरदान। कहीं पर बारिश अच्छी साबित हो रही है तो कहीं पर बारिश नुकसानदेह भी साबित हो रही है, क्योंकि दोस्तों देखिए जरा, बारिश से जो सरसों और
गेहूं वगैरह की फसलें हैं जिनमें पानी पिलाने की अभी समय आ रहा, तो उनमें तो पानी की सख्त जरूरत, तो वहाँ पर तो किसान भाई लोगों के लिए राहत की बात है गेहूं सरसों जैसी फसलों के लिए। वहीं दोस्तों धनिया वगैरह की जो फसल है ना, तो उनको नुकसान पहुंचा। देखिए मध्य प्रदेश में दूसरे दिन भी कई स्थानों पर तेज बारिश हुई और धनिया की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इसके अलावा मौसम को लेकर अपडेट है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में गरज के साथ तेज बारिश देखी गई कल ही। उत्तर प्रदेश सहित अब भी कई राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट आ रहा। खबर देखिए उत्तर भारत में हल्की बारिश हुई और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का भी अलर्ट है। अब आखिर कड़ाके की ठंड से कब राहत मिलेगी, तो मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-4 दिन तो और बारिश के हालात रह सकते हैं और इसके कारण माहौल ठंड का और भी ज्यादा बना रहेगा, क्योंकि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वगैरह में अभी भी भारी बर्फबारी चल रही है। तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश भी जमकर बरस रही है। तो मौसम विभाग का कहना है कि अभी तो और भी बादल बरसेंगे। कड़ाके की ठंड के बीच IMD ने अब इन हिस्सों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। तो देखिए जरा दोस्तों संपूर्ण भारत का आज 4 जनवरी 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड तक अधिकांश स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी और उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में व्यापक बारिश के आसार हैं। उत्तर भारत में पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों तक अगले 2-3 दिनों तक व्यापक वर्षा, ओलावृष्टि और बर्फबारी के कारण दिन के तापमान में भारी गिरावट हो सकती है, जिससे अधिकांश शहरों में कोल्ड डे कंडीशन बनी रहेगी। दक्षिण भारत में भी कई जगहों पर बारिश होने के आसार है। तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक के साथ साथ केरल में भी अच्छी बारिश हो सकती है। ओके, तो ये रहे आज के वेदर न्यूज अलर्ट, मौसम अपडेट। और आइए अब नजर डालते हैं दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ खबरें चल रही है। तो कोरोना वायरस की वैक्सीन पर अपडेट आ रहा है कि टीके के लिए आखिर आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। आपको पता होगा कल ही भारत सरकार ने भी देश को बधाई दी थी कि कोरोना की 2 वैक्सीन का जो भारत में अप्रूवल मिल चुका था, इमरजेंसी अप्रूवल। और ऐसे में दोस्तों इसी बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहली बार अपनी वैक्सीन की कीमतों को लेकर यानी कि प्राइस को लेकर खुलासा किया है। आखिर वैक्सीन कितने की आएगी, तो इस पर देखिए जरा। आधार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं, उनका यह कहना है कि सरकार को वो 250 रुपए प्रति टीके के हिसाब से ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन देंगे और वहीं प्राइवेट मार्केट में ये वैक्सीन आपको 1000 रुपए तक में मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन फाइजर बायोएनटेक के मुकाबले सस्ती है और इसका ट्रांसपोर्टेशन भी आसान है। तो ये कुछ रहेगा वैक्सीन का प्राइस अपडेट। और साथ ही अगली खबर देखिए, बिहार में 4 दिसंबर से फिर कहेंगे बच्चे स्कूल चले हम। सरकार ने स्कूलों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। आज 4 तारीख से दोस्तों बिहार में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सहित एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोमवार से फिर से खुलने जा रहे हैं। कोविड-19 महामारी फैलने के बाद राज्य में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट करीब 9 महीने पहले बंद किए गए थे और ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या में कमी और ठीक होने की दर 97.61% होने से राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में जाकर फिर से पढ़ाई शुरू करने को लेकर विश्वास बढ़ा है। और बाकी इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। 50% ही स्टूडेंट्स क्लास में बैठ पाएंगे वगैरह वगैरह। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लासेस चलेगी और बाकी सैनिटाइजर वगैरह की भी प्रॉपर व्यवस्था रहेगी। तो इस तरह से होगी कुछ स्कूलों की रीओपनिंग बिहार में। और साथ ही अगला अपडेट देखिए, कोरोना को लेकर देश में केरल और महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यानी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में 1000 से भी कम मरीज मिल रहे हैं। 24 घंटों में जान जाने वालों का आंकड़ा भी 200 से भी कम पहुंच चुका है। यानी कि लगता है कि भारत में धीरे धीरे कोरोना का जो है ना कहर कम हो रहा है। कोरोना का मसला गिर रहा है, भारत में आंकड़े गिर रहे हैं, तो अच्छी बात है, ये राहत की बात है। लेकिन इस बीच हमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। भारत में वैसे आज का ताजा डेटा क्या चल रहा है, तो देखिए जरा। पिछले 24 घंटों के दौरान 15,000 के लगभग नए मामले देखे गए। आज रात का 12 बजे तक का ये आंकड़ा है। और उसके बाद दोस्तों भारत में कुल संक्रमित केस की संख्या 1,03,39,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 2,43,000 एक्टिव केस है यानी कि सक्रिय हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है, जबकि 99,43,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं इस वायरस के कारण। और वहीं भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,49,659 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। ओके, तो ये रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा। इसके अलावा कोरोना को लेकर और एक खबर ये भी है कि ब्रिटेन से गुजरात लौटे 4 पैसेंजर कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए और फिर उनको हॉस्पिटल भी भेजा गया, जो कि ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन देखा गया ना, उससे भारत में संक्रमितों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और बाकी दोस्तों आप नजर डालते किसान आंदोलन को लेकर कुछ खबरों में, जहां अपडेट देखिए आप। केंद्र से बातचीत से पहले किसानों की चेतावनी है कि लोहड़ी पर कृषि कानूनों की कॉपी जलाएंगे। हालांकि कल भी किसानों और सरकार के बीच बातचीत देखने को मिली, लेकिन सरकार और किसानों के बीच कोई बातचीत का फैसला नहीं बना। और उसके बाद देखिए किसानों ने ये प्लान बनाया है, ये एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि 6 जनवरी को देश जागृति पखवाड़ा मनाएंगे किसान भाई लोग, 13 जनवरी को किसान संकल्प दिवस मनाएंगे, 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाएंगे, 23 जनवरी को राजभवनों के बाहर डेरा डालेंगे, 26 जनवरी को दिल्ली में किसान गणतंत्र परेड निकालेंगे ट्रैक्टरों के द्वारा। तो ये किसानों की प्लानिंग है। अगर किसानों की बातें सरकार नहीं मानती तो इन तारीख को किसान ये मोर्चे निकालेंगे। अच्छा, इसके अलावा किसानों का ये भी कहना है कि कानून की कॉपियों को जलाकर वो लोहड़ी वगैरह मनाएंगे, बाकी सरकार अपनी जिद छोड़ दे, ये किसान भाई लोगों का कहना है। और इसके अलावा दोस्तों तेज बारिश से गाजीपुर बॉर्डर पर पानी भी भर गया था, उसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी किसान उसको साफ करते दिखाई दिए, लेकिन अभी भी वो अपने संघर्ष से
हट नहीं रहे हैं। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर भी 300 से ज्यादा ट्रैक्टर और ट्रॉलियों की कतारें लग गई। और अब 6 जनवरी को किसान भाई लोग दिल्ली कूच की प्लानिंग में भी हैं। मतलब देखिए किसान भाई लोग भी कितना संघर्ष करें, इतनी ठंड और इतने बारिश के मौसम माहौल में भी वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और ऐसे में जरूर चाहिए सरकार को कि इसमें कुछ न कुछ बदलाव करके किसानों को संतुष्ट करे, है ना। मतलब कि किसान भाई लोगों का सेटिस्फेक्शन जरूरी है। भारत का किसान ही तो सर्वप्रथम है, क्योंकि किसान भाई लोग ही तो फसल बोते हैं और कमाते हैं, तभी तो हम सभी लोग उनके अनाज को खाते हैं, उनके बने अनाज से बनी रोटियों को खाते हैं। बाकी दोस्तों चाहे कितना ही अमीर शख्स क्यों ना हो, वो नोटों की गड्डी को तो नहीं खा सकेगा ना। नहीं किसी को कमरे में बंद कर दे और खाना नहीं दे, उसको 2-2 हजार की गड्डी फेंक दे, यार ले पैसों को करेगा क्या। मतलब कि खाने के लिए तो चाहे कितना ही अमीर आदमी क्यों ना हो, उसको रोटी ही अनाज की ही जरूरत पड़ती है, राइट। इसलिए किसानों को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए गवर्नमेंट को। देश में जो कोई भी हक है किसानों का, उनकी बातों को समझना चाहिए वगैरह वगैरह। खैर देखते हैं आगे सरकार क्या फैसला लेती है। जम्मू कश्मीर में एक नया नियम लागू कर दिया गया। अब बिना आधार कार्ड के यहाँ पर सरकारी राशन वगैरह नहीं मिलेगा। सरकार ने इस नए साल से ये व्यवस्था शुरू कर दी है जम्मू कश्मीर राज्य में। अब किसी भी तरह की सरकारी सब्सिडी वगैरह सरकारी योजना का अगर आपको फायदा लेना है ना, तो आपको आधार कार्ड जम्मू में रखना भी जरूरी होगा। ओके चलिए, साथ ही अगली खबर है दोस्तों, टेलीकॉम इंडस्ट्री को लेकर अपडेट है। अब एयरटेल ने 199 रुपए वाले प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और इसके साथ में 1.5 GB डेटा प्लान देने का एक नया प्लान निकाला। और इसके अलावा रिलायंस जियो जो है ना, उसने 4G डेटा वाउचर्स पर जो कॉलिंग का फायदा आपको मिलता था ना, वो अब नहीं मिलेगा। 4G के जो डेटा वाउचर्स आते हैं ना, 100 GB डेटा या 1000 मिनट तक के जो वाउचर्स के फायदे मिलते थे आपको, तो वो अब नहीं मिलेंगे, ठीक है। बाकी रिलायंस जियो ने आपको बताया होगा दोस्तों की नए साल से मतलब वॉइस कॉलिंग को तो अनलिमिटेड कर दें। चाहे आप बेसिकली कोई सा भी प्लान लोगे तो भी आपको वो एक्स्ट्रा चार्जेस जो मतलब कॉलिंग के मिनट जो खरीदने पड़ते थे, वो अब नहीं खरीदने पड़ेंगे, बाकी फ्री रहेगी, है ना। चलिए साथ ही खबर है उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम को लेकर अपडेट है दोस्तों। पंचायत चुनाव के बाद ही होगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। 14 जनवरी को बैठक में इस तरह का कोई फैसला भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2021 का आयोजन को लेकर 14 जनवरी को एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा करेंगे। और माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव के बाद ही बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों को लेकर चर्चा हो सकती है। और बाकी देखते हैं और एग्जाम डेट्स को लेकर क्या कुछ अपडेट है। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, एप्पल कंपनी जो है ना, वो फोल्डेबल आईफोन तैयार कर रही है। फोल्डेबल स्क्रीन वाले आईफोन ला रही है। चीन की फॉक्सकॉन फैक्ट्री में इस तरह के 2 प्रोटोटाइप फोल्डेबल आईफोन बनाए गए हैं। आईफोन ने फैक्ट्री में टेस्ट भी पास कर लिए हैं। सितंबर 2022 तक ये दोनों फोल्डेबल आईफोन जो है ये रिलीज हो सकते हैं। इस तरह की प्लानिंग एप्पल कंपनी की आ रही है। और अगली खबर है, इंडियन रेलवे की तरफ से यात्रियों को बड़ी राहत दी गई है। अब कुछ नए रूट्स पर भी ट्रेनें देखने को मिलेगी आपको, चलेगी मतलब नए रूट्स पर। कौन कौन से रूट्स पर? तो एक तो दोस्तों पूरी जनवरी के महीने में हर गुरुवार को ये ट्रेन स्पेशल चलेगी, ट्रेन नंबर 08215/16। ये हर गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे पाठनकोट कैंट पहुंचेगी। दुर्ग से जम्मू तवी जाने वाली ये ट्रेन है ना। और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं वाराणसी से जम्मू तवी के लिए भी एक स्पेशल ट्रेन चलने जा रही है। और 1 फरवरी तक अजमेर से भी जम्मू तवी तक एक स्पेशल ट्रेन चलेगी। तो ये दिल्ली कटरा के बीच भी नई ट्रेन का संचालन शुरू हुआ। तो अलग अलग ट्रेनों को लेकर जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक एक की डिटेल में अभी बताऊंगा, लंबा हो जाएगा। अच्छा, शेयर मार्केट वगैरह को लेकर अपडेट है दोस्तों की सरकारी कंपनियों की बिक्री देखिए। BEML में 26% हिस्सेदारी के लिए सरकार ने मांगे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। RCF में भी 10% शेयरों की बिक्री होगी इससे। तो ये कुछ अपडेट चल रहा है। और साथ ही अगली खबर है, मध्य प्रदेश में पत्थरबाजों और तोड़फोड़ करने वालों की अब खेर नहीं। सरकार यहाँ पर एक नया कानून लाने जा रही है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जो है ना, वो जो लोग पत्थरबाजी करते हैं उनको अब खामियाजा देने के लिए एक नया कानून ला रही है। अब पत्थरबाजी को अपराध मानते हुए इसके खिलाफ कानून बनाने की मध्य प्रदेश गवर्नमेंट तैयारी कर रही है। अच्छी बात है, इससे अनुशासन सही रहेगा। अच्छा, इसके अलावा डिजिटल इंडिया कितना बढ़ रहा है इसको लेकर देखिए। डिजिटल पेमेंट का आखिर अभी जो पिछला महीना ही निकला दिसंबर 2020, उसमें क्या स्टेटस आंकड़ा रहा। तो दोस्तों दिसंबर के महीने में UPI के जरिए कुल 223 करोड़ से भी ज्यादा के ट्रांजेक्शन हुए। 4,16,000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ टोटल। तो ये अच्छी बात है, इससे डिजिटल पेमेंट की चीजें बढ़ रही है भारत में। अच्छा अपडेट है। और अगली खबर देखिए, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला है, नहीं हटेंगे एड हॉक शिक्षक और इसके अलावा होगी स्थायी प्रिंसिपलों की नियुक्ति। जहाँ दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा एक फैसला लिया गया है, दिल्ली सरकार के कॉलेजों में कार्यरत किसी भी एड हॉक शिक्षक को नहीं हटाया जाएगा। सरकार ने इन सभी एड हॉक शिक्षकों को परमानेंट करने की मांग भी की है। ये मांग दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन ने की है। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता के मुताबिक दिल्ली सरकार के कॉलेजों में बेशक नई भर्तियां हो रही हैं, लेकिन किसी भी कॉलेज से एड हॉक टीचरों को नहीं हटाया जाएगा। तो ये उनके लिए राहत की बात है। और चलिए, नए साल पर व्हाट्सएप का भी एक रिकॉर्ड देखने को मिला। नए साल की जो पूर्व संध्या थी उस पर 140 करोड़ से भी ज्यादा के वॉइस और वीडियो कॉल किए गए। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 50% ज्यादा है। मतलब कि व्हाट्सएप के यूजर भी बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों बड़े कारोबारियों के लिए एक नया नियम भी आ चुका है। अब ITC से समायोजित नहीं होगा पूरा टैक्स। जी हाँ, बड़े कारोबारी अब टैक्स की पूरी राशि इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि ITC से समायोजित नहीं कर सकेंगे। 50 लाख या उससे अधिक रुपए की मासिक बिक्री करने वालों को 1% टैक्स चालान जो है वो नगद के माध्यम से देना पड़ेगा। तो ये कुछ प्लानिंग चल रही है GST को लेकर। इसके बारे में नियम मैंने आपको पहले भी बताया था। अगली खबर देखिए, सरकार की इस पहल के बाद दुनिया में बजेगा मेक इन इंडिया का डंका। आखिर ये क्या प्लानिंग है? तो मैं आपको बता दूं, कोरोना
काल के बावजूद वैश्विक बाजार में भारतीय सामानों की मांग और गुणवत्ता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पूरी दुनिया के बाजारों में मेक इन इंडिया सामानों की पहुंच बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार लगातार स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक कर रही है और केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि भारतीय सामानों की उत्पादकता और गुणवत्ता वैश्विक स्तर की बनाई जाए। इसी मकसद को पूरा करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 4 जनवरी से लेकर 2 मार्च तक उद्योग मंथन वेबिनार का आयोजन भी करने जा रही है। इस वेबिनार में मंत्रालय के अलावा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और इंडस्ट्री चैम्बर्स भी शामिल होंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 6 जनवरी को सभी स्टेक होल्डर्स को संबोधित भी करेंगे। तो ये सरकार की अच्छी पहल है। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए। बस खबरें खत्म और ये आज दिन भर के तमाम अपडेट्स का वीडियो यहीं फिनिश होता है। आज थोड़ा वीडियो छोटा ही था, खबरें भी कमी थी। और इसके साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना।